नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1757 के प्लासी के युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट टू रैंक, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम ओरिएंटेड और क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं। और ये टॉपिक मतलब प्लासी का युद्ध यूपीएससी हो, एसएससी हो या स्टेट पीएससीज, हर जगह बार बार पूछा गया है। तो आज अगर आपने इस सेशन को ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानिए इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। स्लाइड पर आप देख सकते हैं हमारा आज का विषय है प्लासी का युद्ध 1757। और सब टाइटल भी बहुत दिलचस्प है, आधुनिक भारत की शुरुआत, विश्वासघात और विजय। बिल्कुल, ये जो साल है 1757, इसे तो एकदम याद कर लेना है। और ये जो शब्द है विश्वासघात, ये इस पूरी कहानी का सार है। ये लड़ाई मैदान में कम और दिमाग में, साजिशों में ज्यादा लड़ी गई थी। अच्छा, तो इस युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था, माहौल क्या था उस वक्त? देखिए, इस समय था 18वीं सदी का मध्यम। दिल्ली में मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। तो मतलब क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं? सही कहा। और इसी का फायदा यूरोपीय कंपनियां उठा रही थी। और उस समय का जो सबसे अमीर, सबसे जरूरी प्रांत था, वो था बंगाल। इसीलिए अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे। हाँ, क्योंकि बंगाल पर कब्जे का मतलब था भारत की तिजोरी पर कब्जा। और यहीं पर एक बात समझनी है, प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत में ब्रिटिश शासन की नींव थी। फाउंडेशन, ये नींव शब्द बहुत जरूरी है। यहीं पर एग्जाम ट्रैप बनता है ना? बिल्कुल, यहीं बच्चे गलती करते हैं। और एक और एग्जाम फैक्ट स्लाइड में दिया है, उसे भी हाईलाइट कर लीजिए। यह युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ये सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों पर। कौन थे वो लोग जिनकी वजह से ये सब हुआ? दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बहुत युवा थे, है ना? और काफी आक्रामक मिजाज के माने जाते थे। हाँ, युवा, आक्रामक और अंग्रेजों के सख्त खिलाफ। और दूसरी तरफ था अंग्रेजी सेना को लीड कर रहा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्या कह सकते हैं, एक शातिर कूटनीतिज्ञ। शातिर और षड्यंत्रकारी, इन दोनों की ही टक्कर थी। वैसे एक अतिरिक्त जानकारी भी याद रख सकते हैं कि उस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय थे, पर वो सिर्फ नाम के शासक थे। असली खेल तो बंगाल में चल रहा था। तो इन दोनों के बीच टकराव के कारण क्या बने? कारणों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण, और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है दस्तक का दुरुपयोग। अच्छा, ये दस्तक क्या था? कोई परमिट? हाँ, एक तरह का फ्री ट्रेड पास जो कंपनी को मुगल बादशाह से मिला था। इससे वो बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा था? कंपनी के जो अधिकारी थे वो इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे। मतलब कंपनी की आड़ में अपनी जेबें भर रहे थे। तो ये तो सीधी सीधी टैक्स चोरी हुई, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। और दूसरा था राजनीतिक कारण, कलकत्ता की किलेबंदी। अंग्रेजों ने नवाब की इजाजत के बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। ये किसी भी शासक की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी। और फिर आता है तात्कालिक कारण, वो चिंगारी जिसने आग लगा दी। हाँ, और वो थी ब्लैक होल की घटना। जून 1756 में जब नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया तो इस घटना को युद्ध का तात्कालिक कारण बनाया गया। तो अब क्लाइव समझ गया था कि सीधी लड़ाई से बात नहीं बनेगी। यहीं से साजिश का दौर शुरू हुआ। सही, इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध लड़ने से पहले ही जीता जा चुका था। क्लाइव ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। हाँ, उसने नवाब के ही दरबार में ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो नवाब से नाखुश थे या सत्ता के लालची थे, और उसे ऐसे लोग मिल भी गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, नवाब का अपना सेनापति। मीर जाफर, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उसे अगला नवाब बनाने का लालच दिया गया। और वो अकेला नहीं था, है ना? नहीं, उसके साथ राय दुर्लभ था जो एक और कमांडर था, और सबसे बड़ी ताकत थे जगत सेठ। जगत सेठ, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर। उस समय शायद भारत के सबसे अमीर बैंकर। उनका पैसा और प्रभाव बहुत ज्यादा था। और इस साजिश में एक सौदागर अमीचंद भी था, जिसे बाद में क्लाइव ने धोखा दिया। लाल कागज की संधि वाला किस्सा, मतलब धोखे के अंदर भी धोखा। बिल्कुल। तो अब मंच तैयार था। अब आते उस दिन पर, 23 जून 1757। युद्ध के मैदान में क्या हुआ? तारीख फिर से याद कर लीजिए, 23 जून 1757। देखिए, सेना की संख्या में जमीन आसमान का फर्क था। नवाब के पास करीब 50,000 सैनिक और क्लाइव के पास महज 3,000,
कागज पर तो कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन धोखा अपना काम कर रहा था। हाँ, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ चुपचाप खड़े रहे। वो लड़े ही नहीं। क्या कोई भी वफादारी से नहीं लड़ा? लड़े। नवाब के 2 वफादार कमांडर थे, मीर मदान और मोहनलाल। उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई, पर वो जीत नहीं दिला पाए। नहीं, लड़ते लड़ते मीर मदान वीर गति को प्राप्त हुए। सिराज घबरा गया और मीर जाफर की सलाह पर उसने पीछे हटने का आदेश दे दिया, जो एक और जाल था। और अंग्रेज आसानी से जीत गए। हाँ, सिराज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस जीत के बाद भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। सबसे पहले मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो एक कठपुतली नवाब था, जिसकी असली डोर क्लाइव के हाथों में थी। बिल्कुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक एक व्यापारिक कंपनी थी, वो एक किंग मेकर बन गई, मतलब राजा बनाने वाली शक्ति। और बाकी यूरोपीय शक्तियों का क्या हुआ, जैसे फ्रांसीसी? इस जीत के बाद बंगाल से फ्रांसीसी शक्ति लगभग खत्म हो गई। अंग्रेजों का कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बचा। एक तरह से कह सकते हैं कि प्लासी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दरवाजे खोल दिए। ये तो हुए राजनीतिक परिणाम। आर्थिक रूप से भारत पर क्या असर पड़ा? मैंने प्लासी की लूट के बारे में पढ़ा है। वो सचमुच की लूट थी। इसे प्लासी प्लंडर कहते हैं। कंपनी और क्लाइव को इनाम के तौर पर करोड़ों रुपए मिले। और जमीन भी मिली थी, है ना? हाँ, कंपनी को बंगाल के 24 परगना की जागीर मिली। मतलब अब वहां का पूरा राजस्व सीधा कंपनी की तिजोरी में। और यहीं से धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हुई। एकदम सही। अब अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी। वो बंगाल के ही पैसे से यहाँ का सामान खरीदते, अपनी सेना का खर्च उठाते और बचा हुआ पैसा ब्रिटेन भेज देते। अब भारत का पैसा ही भारत को गुलाम बनाने के काम आने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आते हैं उस स्लाइड पे जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्लासी वर्सेस बक्सर। हाँ, ये एग्जाम ट्रैप है, यहाँ बहुत ध्यान देना है। तो क्या है इन दोनों में मुख्य अंतर? देखिए, प्लासी यानी 1757 का मुख्य कारण था षड्यंत्र और धोखा, और इसका महत्व था ब्रिटिश शासन की नींव रखना, फाउंडेशन। और बक्सर? बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, वो वास्तविक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था और उसने ब्रिटिश शासन की स्थापना की, एस्टैब्लिशमेंट, और इसी के बाद उन्हें दीवानी अधिकार मिले। तो सवाल में शब्दों पर ध्यान देना है। नींव पूछा है तो प्लासी और स्थापना पूछा है तो बक्सर। बिल्कुल। अब एक नजर डालते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। एक टाइमलाइन देख लेते हैं। हाँ, इससे रिवीजन में आसानी होगी। तो देखिए, 1756 में हुई ब्लैक होल की घटना, फिर फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई, फिर मार्च में चंद्रनगर पर कब्जा, हाँ, जो कि एक फ्रांसीसी बस्ती थी, और फिर 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। इसके बाद भी घटनाक्रम चलता रहा। जैसे 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाना। सही। और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। हालांकि बक्सर के युद्ध का परिणाम था, पर प्लासी के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो अब एक 1 पेज रिवीजन हो जाए, पूरे अध्याय का सार। जरूर। तो मुख्य कारण क्या थे? दस्तक का दुरुपयोग, ब्लैक होल, किरदार क्लाइव बनाम सिराज, और गद्दार कौन? मीर जाफर। तारीख 23 जून 1757। और परिणाम? ड्रेन ऑफ वेल्थ और भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत। मैं तो कहूंगा कि इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे 2 बार सुन लें, सब याद हो जाएगा। चलिए अब कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न देखते हैं कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला सवाल, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका जवाब तो अब तक सबको पता चल गया होगा, मीर जाफर। ये सीधा हमारी षड्यंत्र वाली स्लाइड से है। बिल्कुल। दूसरा सवाल, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी? देखिए, वही शब्द आ गया, नींव। और नींव का मतलब है प्लासी का युद्ध। अगर स्थापना होता तो जवाब बक्सर होता। ये वही एग्जाम ट्रैप है। और तीसरा सवाल, ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है? इसका संबंध भी प्लासी के युद्ध से है। ये युद्ध के तात्कालिक कारणों में से एक था। तो जैसा कि हमने देखा, प्लासी का युद्ध एक धोखे की जीत थी जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। हाँ, और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को भी साबित करेंगे और इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। तो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कंसेप्ट टू रैंक के साथ जुड़े रहिए। इस सेशन की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।